सो हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी थी। तो सच बताऊं तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी। मैंने 1 साल कोचिंग करी थी ऑफलाइन अपने ही शहर में, और उसके जस्ट बाद ही मैंने एमपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, वो मेरा क्वालिफाई हो गया था और मैं उसके फिजिकल की प्रिपरेशन कर रही थी। उसी टाइम पे यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आता है और बहुत ज़्यादा और मैंने चेक किया एमपी पुलिस को और यूपी पुलिस को, दोनों में कौन सा बेटर है, तो मुझे यूपी वाला ही बेस्ट लगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना ही करना है। अब मेरे पास 1 महीने का टाइम था। 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो सकता है, जबकि तुम्हें कुछ भी नहीं पता था कि ये एग्ज़ाम क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कुछ भी नहीं पता था पहले मुझे। मैंने सबसे पहले उसका सिलेबस निकाला, फिर मैंने उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, फिर मैंने उसके कट ऑफ और जो वीडियोज़ होती हैं सब वो सारी देखी, और टीचर्स देखे भाई कौन है यूपी पुलिस के लिए, कौन से टीचर बेस्ट हैं, कौन पढ़ाते हैं, ये सब यूट्यूब में देखा, क्योंकि पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में। अब मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि मुझे 1 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था यूपी पुलिस का, क्योंकि अगले ही महीने उसका एग्ज़ाम होने वाला था और मैंने हिंदी 12th के बाद छुई नहीं थी कभी। तो सबसे बड़ा पहाड़ तो हिंदी लग रहा था मुझे, क्योंकि उसमें इतने सारे चैप्टर्स थे, सारे पढ़ने थे। तो मैंने टेलीग्राम में ग्रुप्स देखे और ग्रुप्स में मैंने ढूंढा कि मुझे यूपीएसआई वाला नवीन सर का बैच मिल जाता है हिंदी का, तो मैं वहाँ से अपनी हिंदी कंप्लीट कर लेती। मुझे मिल गया और मैंने 1 महीने में सबसे ज़्यादा अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो था हिंदी, और मैंने हिंदी को पूरा रगड़ डाला, उसका साहित्य वाहित्य जो भी था सब कुछ पढ़ डाला 1 महीने में। और रीजनिंग के जो चैप्टर्स थे, जो अलग से चैप्टर्स पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में, मैंने वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए। मैथ्स के भी 1-2 जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स पूछे जाते हैं वो मैंने कंप्लीट किए, और मैंने बहुत ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी क्योंकि 1 महीने में इतना ही हुआ मुझसे। और सबसे बड़ा टास्क, पेपर ऑफलाइन होने वाला था। ऑफलाइन पेपर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास। मैं एग्ज़ाम हॉल में गई और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आए हुए थे यूपी पुलिस के फर्स्ट एग्ज़ाम में। ऑफलाइन पेपर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास। मैं एग्ज़ाम हॉल में गई और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आए हुए थे यूपी पुलिस के फर्स्ट एग्ज़ाम में। उसको देखकर मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर गई, मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। मतलब इतना, मुझे पता है कि वो कैसी सिचुएशन थी, मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो गई थी उस एग्जामिनेशन में। सब बहुत बेकार पेपर गया था वो मेरा। उसमें मेरे कुछ 195 मार्क्स बन रहे थे, जिसमें मुझे पता था कि इसमें मेरा नहीं होने वाला, क्योंकि जो बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गए थे मेरे फ्रेंड्स, उनके भी उतने बन रहे थे, और मैं पढ़ के गई थी, मेरे भी इतने ही बन रहे थे, क्योंकि हिंदी उसमें बहुत ज़्यादा ईजी आ गई थी और मैंने सबसे ज़्यादा हिंदी ही पढ़ी थी। तो ये मेरा ख़राब हो गया। अब क्या, उसी टाइम पे मेरे एमपी पुलिस के फिजिकल की डेट आ गई। अब मैं फिजिकल पे ध्यान देने लगी, क्योंकि मेरे सर जो थे अकेडमी वाले वो मुझे दिन रात सुना रहे थे कि जो हाथ में है उसको नहीं ले रही हो, जिसका कुछ आता पता नहीं है उसके पीछे भाग रही हो। अब मैं 2 नाव में सवार थी, इधर मुझे ये भी करना था, उधर वो भी। डर तो लगता ही भाई कि यार पहला पेपर ख़राब हो गया, दूसरे में भी नहीं हुआ, तो फिर ये तो क्वालिफाई है, तो ये तो डन होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं अब अच्छे से पढ़ने लगी कि यार इस बार तो बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। तो वो जो बड़े बड़े क्वेश्चन आए हुए थे उनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, और इस बार के एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन नहीं आए, मतलब जो पढ़ के जाते हो वही नहीं आता। खैर ये सब छोड़ो, तो बात करते हैं मैंने कौन कौन से टीचर्स से पढ़ा था। तो मैथ्स के लिए मैंने गगन सर की सीरीज़ फॉलो करी थी। उन्होंने यूपी पुलिस के लिए एक सीरीज़ निकाली थी, मैंने उससे पूरे चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट किए थे, सारे चैप्टर्स, और 1 बार नहीं 2 बार कंप्लीट किए थे। और रीजनिंग के लिए मैंने संदीप सर को फॉलो किया था, वो मैराथन्स लाते थे, हर एक चैप्टर वाइज उसको कंप्लीट करती थी। और जीके जीएस और हिंदी के लिए नवीन सर बेस्ट। और कौन सा सब्जेक्ट रह गया, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, जीके जीएस हो गया, और क्या। जब एग्जाम का 1 महीना बचा हुआ था उस टाइम पे मैंने खूब रगड़ के पढ़ाई करी। देखो हमें टाइम तो 3-4 महीने मिले थे, लेकिन स्टार्टिंग के 2 महीने तो जाहिर सी बात है कि वेस्ट ही होंगे, क्योंकि इंसान एक्टिव कब होता है, जब 1 महीना बचा होता है। स्पेशली मेरे जैसे इंसान, वो एग्जाम के 1 महीने पहले ही पढ़ते हैं, और एग्जाम के 1 महीने पहले दिन रात एक करके पढ़ते हैं। तो मैं वही इंसान, 2 महीने उधर भी वेस्ट कर दिए, अब 2 महीने बचे थे, अब इसमें रगड़ के पढ़ने लगी कि चलो अब तो निकालना ही है। फिर क्या, जीके जीएस की बात करती हूँ। जब एग्ज़ाम टाइम आने वाला था उस टाइम पे मैंने एग्ज़ाम पुर से वो जो ऑफलाइन टेस्ट होते हैं जो, वो मैंने परचेज़ किया था। मैंने ऑफलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि पहला वाला पेपर मेरा बहुत पैनिक हो गई थी मैं उस टाइम पे, इसलिए मैंने ऑफलाइन उस पेपर्स मंगाए और उसकी मैंने प्रैक्टिस करी थी OMR फिल करने की।
और मैंने टेस्ट बहुत ज़्यादा दिए थे। मैंने टेक्स्ट बुक के जितने भी चैप्टर वाइज और सेक्शनल टेस्ट थे ना हर एक सब्जेक्ट के, उसको मैंने पूरा ख़त्म कर दिया था। जीके जीएस को छोड़ दो, अगर जीके जीएस का नहीं कंप्लीट हो पाया था, हिंदी पूरा कंप्लीट कर दिया था, मैथ्स किया था, रीजनिंग किया था, मतलब पूरे सेक्शनल वाइज जितने भी थे टेस्ट सब मैंने कंप्लीट कर दिए थे। और जीके जीएस के लिए जो यूपी पुलिस में अलग से जो जीके का पोर्शन है उसके लिए मुदित जीएस करके एक चैनल था, उन्होंने एक पीडीएफ बनाई हुई थी और वो पीडीएफ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। मतलब अच्छा हुआ कि मुझे एकदम लास्ट मोमेंट पे एक हफ्ते पहले मुझे वो पीडीएफ मिली और मैंने उसको पढ़ लिया, उससे बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे मुझे। और करंट अफेयर के लिए मैंने कुमार गौरव सर की क्लास ली थी, मैराथन, जो लास्ट में उन्होंने कराई थी। मैंने साल भर करंट अफेयर नहीं पढ़ा था, मैंने लास्ट की वही क्लास ली थी, उसी से मुझे क्वेश्चन एक दो मिल गए थे। तो ऐसे मैंने पूरी अपनी प्रिपरेशन करी थी। और अगर हर एक सब्जेक्ट में स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो तो मैं वो भी बना दूंगी कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ से मैंने मैथ्स सी ऐसे ऐसे रीजनिंग करी थी। फिलहाल मैं बोलते बोलते थक गई हूँ, मेरे गले में दर्द हो गया। अब मैं इस वीडियो को और लॉन्ग नहीं करूँगी, सो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, वरना मत करना, शेयर कर देना। मेरा गला बैठ चुका है। बाय बाय।